नवंबर 1957 में सोवियत ने एक डॉग लाइका को स्पुतनिक 2 स्पेसशिप में बिठाकर धरती से मीलों दूर अंतरिक्ष में भेजा था। वो उन कई स्ट्रीट डॉग्स में से एक थी जिन्हें सड़कों से बचाए जाने के बाद रूसी अंतरिक्ष प्रोग्राम में ले जाया गया था। मानव जाति के इतिहास में ऐसा पहली बार होने वाला था जब एक जीवित प्राणी ने अंतरिक्ष में अपना रास्ता बनाया। अपनी पृथ्वी के बाहर का वातावरण कभी किसी ने नहीं देखा था और सबसे पहले ये जानने के लिए अंतरिक्ष में भेजा गया लाइका को। जब उसे अंतरिक्ष में भेजा गया तो उसका शरीर हल्का हो गया था और उसका दिल बहुत तेज गति से धड़क रहा था। रूस के लिए 3 नवंबर एक फीमेल डॉगी के बलिदान के रूप में भी दर्ज है, जिसने स्पेस मिशन में अहम भूमिका निभाई थी। तो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं अंतरिक्ष की सबसे पहले सैर करने वाली एक डॉग लाइका की, जिसे आज से करीब 65 साल पहले स्पेस में भेजा गया था। इस स्पेस मिशन का मकसद ये पता लगाना था कि इंसान को अंतरिक्ष में भेजना कितना सुरक्षित है। इस मिशन में रॉकेट की मदद से स्पेसक्राफ्ट ने टेक ऑफ किया और 162 दिन बाद धरती पर लौटा, लेकिन इसमें लाइका नहीं लौटी, उसकी मौत हो चुकी थी। तो आइए जानते हैं अपनी आज की इस वीडियो में आखिर इस मिशन में क्या जानकारी मिली स्पेस के बारे में, क्या परिणाम निकला इसका, आखिर क्या कहानी है उस डॉग की जिसे सबसे पहले अंतरिक्ष में भेजा गया था, क्या ये मिशन सक्सेसफुल हुआ था। अगर आप भी जानना चाहते हो तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के एंड तक। तो बात है अक्टूबर 1957 की, जब सोवियत और अमेरिका के बीच स्पेस रेस चल रही थी और 4 अक्टूबर 1957 की शाम को लगभग 7:30 बजे सोवियत यूनियन ने लॉन्च करे स्पुतनिक 1। ये थी दुनिया की पहली आर्टिफिशियल सैटेलाइट जिसे सोवियत यूनियन द्वारा लॉन्च करा गया था और इसके सक्सेसफुल होने के साथ ही स्पेस रेस में सोवियत यूनियन ने पहली बाजी मार ली थी। वहीं दूसरी तरफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अमेरिका ने जर्मन वैज्ञानिकों को और इंजीनियर्स को अपने यहाँ भर्ती किया। इनमें से एक थे वर्नर वॉन ब्राउन। इन्होंने वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान V2 नाम की एक मॉडर्न टेक्निक वाली मिसाइल बनाई थी और उनकी इसी योग्यता के चलते अमेरिका ने अपने इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम की कमान उनके हाथ में सौंप दी। हालांकि तब रॉकेट और मिसाइल का मतलब एक ही था, इसलिए यही स्पेस प्रोग्राम का शुरुआती चरण भी बन गया। दोस्तों, 1955 में अमेरिका के प्रेसिडेंट ने घोषणा की कि अमेरिका जल्द ही अपनी एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट लॉन्च करेगा और उसके 4 दिन बाद ही सोवियत ने भी ऐसा ही एक ऐलान कर दिया और दोनों देश स्पेस रेस की स्टार्टिंग लाइन पर आकर खड़े हो गए। अमेरिका भी तैयारी में लगा था, लेकिन उससे पहले सोवियत ने बाजी मारते हुए अक्टूबर 1957 में पहली सैटेलाइट को लॉन्च भी कर दिया। इससे पहले कि अमेरिका रिएक्ट कर पाता, उससे पहले ही रूस ने स्पुतनिक 2 को लॉन्च करने की तैयारी भी पूरी कर ली और 30 दिन के अंदर उसे भी लॉन्च कर दिया गया। बट इस बार एक डिफरेंस था, इस बार ये सैटेलाइट अकेली नहीं जा रही थी और यहाँ से इस कहानी में एंट्री होती है लाइका की। स्पेस रेस का आखिरी लक्ष्य इंसान को स्पेस में भेजना था, इसलिए अमेरिका और सोवियत शुरुआत से टेस्टिंग में लगे थे। स्पेस मिशन का ह्यूमन बॉडी पर क्या असर होगा, ये जानने के लिए पहले जानवरों पर टेस्टिंग जरूरी थी। शुरुआत में तो रॉकेट के साथ कीड़े मकोड़ों को, चिंपैंजी को अंतरिक्ष में भेजा गया, लेकिन ये सब ऑर्बिटल मिशन थे, यानी इन्हें स्पेस में रुकना नहीं था, बस जाकर वापस लौटना था। और स्पुतनिक 1 की सक्सेस में ये तय हो गया था कि सैटेलाइट अंतरिक्ष में ठहर सकता है और उसी के बाद रूस ने अपने अगले मिशन में किसी जानवर को भी भेजने का डिसीजन लिया और तय हुआ कि किसी कुत्ते को साथ भेजा जाएगा। उसके बाद सोवियत यूनियन की एक टीम ने अपने इलाके में से फीमेल कुत्तों को ढूंढना शुरू किया। वो लोग अपने स्पेस मिशन के लिए फीमेल कुत्तों को इसलिए पकड़ रहे थे क्योंकि वो छोटे होते हैं मेल डॉग्स के कंपैरिजन में, और टीम ने स्ट्रीट डॉग्स को भी इसलिए चुना क्योंकि उन्हें हर तरह की कंडीशंस में रहने की आदत होती है और स्पेस मिशन के लिए उन्हें एक ऐसे ही कुत्ते की जरूरत थी। और फिर मॉस्को की गलियों में से कुछ फीमेल डॉग्स को पकड़ा गया। तो जब उन्हें पकड़ा गया, उसके बाद उन्हें रशियन स्पेस मिशन के लिए ट्रेन किया जाना था। ट्रेनिंग के दौरान लगभग 20 दिनों के लिए उन्हें बहुत ही छोटी सी जगह में कैद कर कर रखा गया, क्योंकि स्पेस क्राफ्ट में उन्हें सरवाइव करने के लिए बहुत कम जगह थी, तो उन्हें उसी के अकॉर्डिंग ट्रेनिंग दी जा रही थी। पहले उन्हें थोड़े छोटे पिंजरे में रखा, उसके बाद और छोटे पिंजरों में, जहां उनका हिलना डुलना भी मुश्किल हो गया था, और एंड में
कुद्रेविका नाम की एक फीमेल डॉग इस मिशन के लिए चुनी गई। उसके शरीर में मेडिकल डिवाइसेस फिट किए गए। इन डिवाइसेस की मदद से उसके शरीर की हरकतों पर नजर रखी जानी थी। इसके अलावा उसके ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट और ब्रीदिंग रेट की जानकारियां भी इसकी मदद से मिलनी थी। और जब उस फीमेल डॉग को मीडिया के सामने लाया गया और उसके भौंकने के बाद उसका नाम लाइका पड़ा। रशियन लैंग्वेज में इसका मतलब बार्कर यानी भौंकने वाला होता है। और इस तरह मॉस्को की सड़कों पर घूमने वाली एक फीमेल डॉग को सोवियत स्पेस डॉग लाइका में बदल दिया गया। दोस्तों, स्पुतनिक 2 में एक प्रेशराइज्ड कंपार्टमेंट में लाइका को बिठाकर उसे ऑर्बिट तक भेजा जाना था। जाने तक तो ठीक था, पर स्पुतनिक 2 का निर्माण वापस आने के लिए नहीं किया गया था। इस वजह से लाइका का मरना निश्चित था। वैज्ञानिकों ने स्पेस में लाइका के लिए सिर्फ 7 दिन के लिए ही ऑक्सीजन सप्लाई की तैयारी की थी। साथ ही उन्होंने उसके खाने में जहर भी मिलाया था। वो चाहते थे कि लाइका की मौत बिना ऑक्सीजन के आसानी से हो जाए। मरने से पहले उसके शरीर से जो डेटा मिलने वाला था उसको इकट्ठा करना था, और इसीलिए उसके शरीर में हार्ट बीट, बीपी और सांस मापने वाले सेंसर्स लगाए गए थे। और फिर 3 नवंबर 1957 की वो तारीख आ गई जिस दिन इस मिशन को अंजाम देना था। लाइका को स्पेस में जाने के लिए तैयार किया गया और उसे उसके कंपार्टमेंट में बिठा दिया गया। और जब इसे लॉन्च किया गया तो समान गति के मुकाबले उसकी हार्ट बीट 3 से 4 गुना बढ़ गई। सोवियत यूनियन का दावा था कि 3 नवंबर को उड़ने के बाद लाइका 12 नवंबर तक जिंदा रही। साइंटिस्ट्स के अकॉर्डिंग लाइका के शरीर से उन्हें अगले 10 दिन तक काफी जरूरी डेटा मिला और इसके बाद जहर से उसकी मौत हो गई। स्पुतनिक 2 162 दिनों तक धरती के चक्कर लगाता रहा और 1968 में उसने दोबारा धरती के वातावरण में एंटर किया। और इस मिशन के बाद अगले कुछ सालों में कुछ और स्पेसक्राफ्ट्स लॉन्च किए गए और इसकी बदौलत 1961 में रशिया सबसे पहले मैन स्पेस मिशन में सक्सेसफुल हो पाया और लाइका फर्स्ट डॉग इन स्पेस के नाम से हमेशा के लिए मशहूर हो गई। उस टाइम की रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग उसकी कुर्बानी ने स्पेस टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाने में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल निभाया। पर 2002 में एक साइंटिस्ट डिमिट्री मालशिग्नोव ने बताया कि लाइका 7 घंटों में ही मर गई थी। उनके अकॉर्डिंग जब स्पुतनिक 2 को लॉन्च किया गया तो उसके लॉन्च होते ही उसका टेम्परेचर 90 डिग्री से ऊपर चला गया था और उससे लाइका की हार्ट बीट बहुत तेज हो गई थी। सेंसर से मिले डेटा के अकॉर्डिंग उसकी हार्ट बीट 240 बीट प्रति मिनट हो गई थी, यानी एक नॉर्मल से 2 गुनी। और 4 घंटे के अंदर ही डेटा आना बंद हो गया था, जिसका एक ही मतलब था कि लाइका मर चुकी थी। लाइका की याद में यूएस में एक एनिमल राइट्स के बारे में लिखी जाने वाली मैगजीन का नाम लाइका मैगजीन रखा गया। कई नोवेलिस्ट्स ने उसके ऊपर किताब भी लिखी और कई कंट्रीज जैसे कि रोमानिया, पोलैंड, नॉर्थ कोरिया ने लाइका स्टैम्प्स भी जारी किए। बट ये स्पेस में जाने वाली पहली एनिमल नहीं थी। 1947 से ही यूनाइटेड स्टेट और रशिया ऐसे कई जानवरों को स्पेस में भेज चुके थे। चिंपैंजी, चूहे, मेंढक, यहाँ तक कि कछुए भी स्पेस में लाइका से पहले भेजे जा चुके थे। बस फर्क सिर्फ इतना था कि लाइका का मरना निश्चित तौर पर तय था। लेकिन जो भी हो, ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि इसकी मदद से ह्यूमंस के स्पेस में जाने के रास्ते खुल गए और इसके 3-4 साल बाद ही यूरी गागरिन स्पेस में जाने वाले पहले व्यक्ति बन गए और वो सफलतापूर्वक वापस भी आ गए। तो दोस्तों, आज की अपनी इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी। हमें अपने व्यूज कमेंट्स में जरूर बताइए। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस रोज देखने के लिए। और रेगुलर अपडेट्स के लिए आप हमसे इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हो, उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।